हेलो गाइस, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैतिस जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज अपन बहुत ही एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों के मन में ये कंसर्न होता है कि सर हम लोग तो कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और हमें इतना नहीं पता होता है कि कॉमर्स में कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। कॉमर्स में बेसिकली बात करें फॉर स्पेशल टीचिंग पोस्ट हमारी कौन कौन सी होगी। कॉमर्स बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं और कॉमर्स से हम लोगों को टीचर बनना है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब देख रहे होंगे कि आज अपन जो टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज कॉमर्स बैकग्राउंड होने पर भी अपन सरकारी टीचर और लेक्चरर की पोस्ट को कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और कुछ लोग हमारे बच्चे जो अभी ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे होंगे या जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनको टीचिंग पोस्ट, गवर्नमेंट टीचिंग में अपना कैरियर बनाना है। तो सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आज अपन डिस्कस करेंगे कि सर गवर्नमेंट के जो कॉमर्स रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं हमारे, स्पेशली फॉर द टीचिंग पोस्ट, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सर एग्ज़ाम्स मेनली कौन कौन से होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है दैट इज़ एज लिमिट हमारी कौन कौन सी होती है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं योगेश जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स फैकल्टी। दोस्तों, क्लास की शुरुआत एक बहुत अच्छे थॉट के साथ में करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दैट इज चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग दैम इज़ व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। मतलब दोस्तों कि हमारी लाइफ में डे बाय डे आज नया सवेरा है, नई सुबह, एक नई मॉर्निंग में, साथ में हमें हमारी लाइफ में नए नए चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो हमें उन चैलेंजेस को पार करना होता है, उन चैलेंजेस को फेस करना होता है। अगर हम उन चैलेंजेस से डर के बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी में हम कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सेम आई वुड लाइक टू रिपीट अगैन कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है तो चैलेंजेस टू यू हैव टू फेस। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज अपन मेरा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ यू कैन सी ऑल्सो हेयर कि कॉमर्स बैकग्राउंड से गवर्नमेंट टीचर अपन कैसे बने। तो पूरा सिस्टमैटिक वे में अपन बात करने वाले हैं कि सर जो टीचिंग पोस्ट में अपन बेसिकली, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारी चीज़ें सेम एप्लीकेबल होती हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं टीचिंग में बेसिकली अपन आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आता है दैट इज़ पीआरटी। इस पीआरटी क्या होता है सर? पीआरटी दैट इज़ प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर जो क्लास 1 to 5 तक हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे सर? प्राइमरी टीचर, जिनको बोला जाता है पीआरटी। अब सर पीआरटी के लिए अगर अपन बात करें तो पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सर ग्रेजुएशन जो है आपकी मस्ट होनी चाहिए। और स्पेशली अगर अपन कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स में आपका होना चाहिए बीकॉम। और बीकॉम के साथ साथ अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी किया है दैट इज़ बीबीए या और कुछ, तो वो इक्विवेलेंट आपके लिए हो सकता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट के लिए अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ से करना होता है डीएलएड। डीएलएड मतलब दैट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो दोस्तों, पीआरटी जो होता है प्राइमरी टीचर, जैसा कि मैंने बताया क्लास 1 to 5 तक के वो बच्चों को पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में पीआरटी की टीचर लग जाते हैं। ज़्यादा हमें ज़्यादा ताम झाम की भी चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चों को संभालना होता है और बच्चों के साथ खेलना होता है और सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो अगर जो बेसिकली पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके फील्ड में, दैट इज़ बीकॉम अगर अपन कॉमर्स की बात करें, और साथ में आपको डीएलएड चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएलएड सर बीएड हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट स्पेशल अगर आप पीआरटी की बात कर रहे हैं तो डीएलएड करना आपके लिए बेस्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका जो सिलेक्शन होता है प्राइमरी टीचर के लिए वो आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस आपने डीएलएड कितना % मार्क्स से आपने स्कोर किया है, दोनों का एग्रीगेट बन के आपकी मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर अपन प्राइमरी टीचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर लेना चाहिए। अब
नेक्स्ट जो अपना आता है दैट इज टीजीटी। पहले तो सर बताइए कि टीजीटी होता क्या है। टीजीटी बोले तो दैट इज ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, जो बेसिकली क्लास 6 टू क्लास 10 तक हमें पढ़ाते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, दैट इज मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो जो हमारे क्लास 6 टू 10 के जो टीचर्स होते हैं उन्हें सर टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर बेसिकली बोला जाता है। अब सर ये टीजीटी बनने के लिए क्या कौन कौन सी स्पेशल क्वालिफिकेशन है जो हमें चाहिए। जैसा कि आपकी ग्रेजुएशन तो सर मस्ट है ही, कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए डेफिनेटली, बट साथ में यहाँ हमारा हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीएड, बैचलर इन एजुकेशन बेसिकली। तो अगर अपन बात करें सर ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के साथ हमारा बीएड होना चाहिए, तो हम टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बेटा बात करें, दैट इज हमारा आ जाता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है फॉर ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज पीजीटी। पीजीटी नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाया करते हैं। अब कॉमर्स की बात करें कि सर कॉमर्स सेक्शन में क्लास 11th एंड 12th में हमारे मेनली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, अगर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग पोस्ट, तो आपको एंड इफ़ यू आर फ्रॉम दी कॉमर्स बैकग्राउंड मेरी तरह, तो मेरा ये मानना है कि आपको पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास पीजीटी पोस्ट में कॉमर्स बैकग्राउंड के में थोड़े ज़्यादा स्कोप हो जाते हैं। अगर एक चीज़ और होती है, अगर आप टीजीटी में आपके पास फॉर एग्जांपल कॉमर्स विथ मैथ्स आपके 11th-12th में होता है, तभी आप एप्लीकेबल होंगे टीजीटी क्लास 9th एंड 10th को मैथ्स पढ़ाने के लिए। बट अगर आप विदाउट मैथ्स आपके पास 11th एंड 12th है, तो आपको आपका सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के अपन हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो पीजीटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपका 11th-12th के लिए बेसिकली होने वाला है। अब इसके लिए सर हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो हमारा सर ग्रेजुएशन तो है ही, साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना ज़रूरी है टू टीच 11th एंड 12th स्टूडेंट। पोस्ट ग्रेजुएट साथ में बीएड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ानी है अकाउंटेंसी क्लास 11th एंड 12th में, अकाउंटेंसी अगर मुझे पढ़ानी है, तो मेरा जो एमकॉम है, स्पेशली अगर अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में होता क्या है, बेसिकली कॉमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 डिपार्टमेंट होते हैं कॉमर्स के, ABST, EFM और BADM। तो अगर मुझे अकाउंटेंसी पढ़ानी है 11th-12th में, तो एमकॉम मेरी बेसिकली ABST में होना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बट अगर अपन और स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो कॉमर्स में ही होता है, तो वो एक अदर अपना एक्सेप्शनल केस बन जाता है। तो सेम एज इट इज़, आपने जिस अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन 11th-12th में, आप वही पढ़ा सकते हैं। अगर मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर हिस्ट्री से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तभी मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाने में एलिजिबल हूँ, अदरवाइज मैं उनको नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं ओनली टीजीटी बन के ही रह जाऊँगा। तो इसलिए स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, स्कोप थोड़ा सा हमारा 11th-12th में ज़्यादा होता है, हायर एजुकेशन में हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ यहाँ तक की पोस्ट। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, बेसिकली देखिए, अगर मैं वापस से एक बात आपको बताऊं कि अगर प्राइमरी टीचर की अपन बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपका एक टेट एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो स्टेट लेवल पे होता है। और आपका एक सीटेट एग्ज़ाम होता है, वो आपका सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, तो वो आप देके भी डायरेक्टली अपनी पोस्ट को ले सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में हमारे टीचिंग को डिवाइड करा गया है। जैसा कि मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, PRT प्राइमरी टीचर जो हमारे क्लास 1 to 5 को पढ़ाते हैं, TGT दैट इज ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर जो हमारे 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और PGT स्पेशली जो होते हैं क्लास 11th और क्लास 12 को पढ़ाने के लिए। सो सेम चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट अगैन कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं अपन, तो हमें PGT की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चों थोड़ा सा स्कोप हमारा हो जाता है वाइड अगर अपन कॉमर्स से
कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं तो। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज लिमिट क्या क्या हो सकती है अगर अपन गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करें। सर पीआरटी के लिए जो आपका एज लिमिट आपका है दैट शुड बी टिल 42 ईयर्स। आप 42 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 45 ईयर्स तक, और पीजीटी में अप्लाई करने के लिए कोई अपनी मिनिमम एज लिमिट नहीं होती है। पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो पीजीटी में पढ़ाना बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 11th 10th 12th करने के बाद बच्चे जो हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को भी पता होगा कि 11th 12th की जो कॉमर्स है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए हमारा बेस तैयार करती है फॉर दी हायर एजुकेशन। अगर 11th 12th में हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे की हमारी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आगे जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले होते हैं, एक अच्छा खासा उसका अपना बेस तैयार हो जाता है। तो सेम चीज़ है, अगर आपको अपना, मैं वापस वही बात बोलूँगा, फ्यूचर कॉमर्स में बनाना है, जस्ट अप्लाई फॉर पीजीटी पोस्ट। तो ये तो अपनी हो गई थोड़ी सी एज लिमिट के बारे में। अगर अपन बात करें आगे नेक्स्ट कि और क्या क्या अपने जो पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं अपने टीचिंग पोस्ट के लिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय के हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, हमारे एनवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, नवोदय विद्यालय के, और साथ में जैसे राजस्थान में हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फॉर गवर्नमेंट टीचर, दैट इज़ रीट जिसको बोला जाता है, जिस पे अभी कुछ दिनों से बहुत हंगामा आप लोगों को पता है मचा हुआ है कि रीट का एग्ज़ाम। तो ये सारे कुछ मेजरली एग्ज़ाम हैं जो हमें, जिनको हम क्रैक करके एक अच्छी टीचिंग पोस्ट पा सकते हैं गवर्नमेंट टीचर की। बेसिकली अगर बाय चांस अगर किस्मत अपनी अच्छी नहीं होती है और अपनी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं लग पाती है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। अपन तब तक इतना अच्छा कुछ सीख चुके होते हैं कि अगर हम हमारे इंडिया के प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स में भी अगर पढ़ाते हैं तो ईजीली आपको 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ी सी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बेसिकली आपके सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। साथ में आपका, अगर अपन सीबीएसई स्कूल की बात करें जो कि अभी एक ट्रेंड बना हुआ है, आपका इंग्लिश स्पोकन पार्ट दैट शुड बी परफेक्ट, वो आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अपने पास हैं तो डेफिनेटली आप सीबीएसई स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से ईजी वे में आपको वो 40 to 50,000 आपके देंगे। और इतना 50,000 भी हो सकता है, अगर इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि कितना अपन को एक्सपीरियंस है, कितना अपनी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में काम किया है और पिछले मोर देन 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना सब पता लग जाता है कि क्या अभी बेसिकली ट्रेंड अपना चल रहा है। तो ये तो था एक, मैंने आपको बताया कि अपन टीचिंग पोस्ट के लिए कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, कि जैसे पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और सारे जो एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये तो एक छोटा सा चीज़ था कि एक टिल 12th कि हम एक स्कूल के लिए या गवर्नमेंट टीचर हम कैसे बन पाएँ टिल द स्कूल लेवल। बट अभी जो थोड़ा सा है, अगेन मैं बोलूँगा कॉमर्स के लिए, कि जैसे कि सभी को पता है कि हायर एजुकेशन में पढ़ाने का एक अपना ही चीज़ अलग होती है कि हमें, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए या गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए, तो हम क्या क्या चीज़ें करें, उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि गाइज आप सभी को ऑलरेडी पता है या नहीं होगा, तो बेसिकली हमारा उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अपन स्पेशली बेटा कॉमर्स की बात करें तो आपकी एमकॉम होना ज़रूरी है। साथ में दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपका या तो यूजीसी नेट होना चाहिए या उस पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास सेट होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं आपके साथ, तभी आप गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि अभी अभी आपने देखा है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन है, वहाँ भी जो आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी क्या दिया हुआ है, आपका पीजी होना चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ में आपका नेट होना चाहिए, नेट या फिर सेट। अगर ये है तो आप उस एपी की पोस्ट को इजी वे में ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छे से तैयारी करने भी वाले हैं। तो सारी चीज़ें ये हैं। अब गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए आप
ज़रूरी नहीं है कि अपन गवर्नमेंट लेक्चरार के लिए करें। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने साथ में पीएचडी भी परस्यू कर लेते हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल पीएचडी आप परस्यूइंग है और पीएचडी आपने कर ली है कंप्लीट, उसके बाद अगर आप कोई प्राइवेट अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं तो भी आपके लिए वो आपको पैकेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें केवल एक चीज़ के भरोसे ले करके बैठ जाना है। देखो, मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन, जितना मैंने ज़िंदगी को अभी समझा है, हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी अगर आपके पास है तो आप कभी नहीं रुक सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक प्लान को लेके बैठे रहें कि मेरे पास प्लान ए है, मैं इसी पे मेरा फोकस कर रहा हूँ। नहीं, कभी भी आपका प्लान ए डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपने पास एक प्लान बी ज़रूरी है रखना। प्लान बी होगा तो आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है आगे, तो वो मे भी हो सकता है वो आपको आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। तो ये मेरा थोड़ा सा एक, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने मेरी इस एज में देखा है कि प्लान बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सेम एज इट इज़, अगर नहीं होता है तो हमें बिल्कुल टूट के नहीं बैठ जाना है कि नहीं यार मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या है क्या नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। बट हमारे हाथ में होता है कि हम चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जब अभी क्लास स्टार्ट करी, मैंने आपको सेम बात बोली थी कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में एवरीडे हमें देखने पड़ते हैं, बट उन चैलेंजेस से ओवरकम हमें कैसे होना है ये भी हमें साथ में सीखना होगा। और जिस दिन अगर अपन ने ये सीख लिया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें आगे जाने से बेसिकली रोक पाए। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, आई होप आप लोगों को प्रॉपर वे में आप लोग उसको समझ पाए होंगे। सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी, अपन ने एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस किया कि सर गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या था, फिर हमने किया उसकी एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए बेसिकली, और देन पॉपुलर एग्ज़ाम हमारे कौन कौन से होते हैं और लेक्चरार हम कैसे बन सकते हैं। तो कॉलेज लेक्चरार का तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर आपके माइंड में एक छोटे से छोटा भी अगर आपको डाउट होता है या कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारी टीम है और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि आपकी हर एक क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी JRF टीम के साथ। सो थैंक यू सो मच।